बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अरविंद आर्य आप सभी का आपके अपने चैनल आसान फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखिए, जिस हिसाब से आपका ब्लूप्रिंट आया है इस साल का, तो उसके लिए आपका ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट चैनल को लाइक शेयर कर दें, और जो भी हमारे दोस्त जो अभी नए ऐड हुए हैं, जो भी जुड़े हैं अभी, तो वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो हमने ये एक समान विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ है, जिसमें एक समान विद्युत क्षेत्र में ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है। तो ये इसका नेगेटिव चार्ज हो गया ऋणावेश, और इसका पॉजिटिव चार्ज इधर रख दिया धनावेश। तो माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है। इसको एक समान विद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा जाता है। तो हमको पता है कि जो धनावेशित कण है उस पर विद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। उसका मान होता है F बराबर QE, और जो ऋणावेशित कण है उस पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। इसका मान भी होता है F बराबर QE। अब ये दोनों बल परिमाण में समान एवं दिशा में विपरीत हैं, इस कारण एक बल युग्म आघूर्ण का निर्माण करते हैं। फिर से ध्यान दें, क्या बताया, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण पर रखते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव ऋणावेश और धनावेश से मिलकर बना है, तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2L है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। इस विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है। अब ध्यान दीजिए, तो धनावेशित कण पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है, और ऋणावेशित कण पर जो बल लगता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं, इस कारण से क्या करते हैं, बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो द्विध्रुव पर क्या कहेंगे, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, द्विध्रुव पर लगने वाला, द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। तो देखिए कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा द्विध्रुव पर। तो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण बराबर एक बल गुणा दोनों बलों में से कोई एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी गुणा दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी, दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी। ये इसका फॉर्मूला होता है, बेसिक सूत्र होता है बल आघूर्ण का। कोई एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए, बल आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो बल आघूर्ण को टॉ से प्रदर्शित करते हैं। एक बल, कोई भी एक बल F हो गया, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी। अब दोनों बलों के लिए लंबवत दूरी ज्ञात करना है, तो मैंने ये वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया ऐसे, और इसको पीछे की ओर एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर मिल रहा है, लंबवत मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये कोण थीटा, तो देखिए एकांतर कोण से, देखिए एकांतर कोण से ये कोण जेड की तरह बन रहा है। देखिए ये तो ये कोण कैसे बन रहे हैं, जेड की तरह बन रहे हैं, एकांतर कोण। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। और इस पॉइंट को हमने क्या, सी नाम दे दिया। ये कोण थीटा, तो ये भी थीटा, इस पॉइंट को सी नाम दे दिया। तो हमने क्या लिखा, बल आघूर्ण टॉ बराबर बल गुणा दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, मतलब लंबवत दूरी हो गई AC। अब अगर हम बात करें तो बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर QE। बल का सूत्र होता क्या है, F बराबर QE। तो देखिए बल आघूर्ण क्या बनेगा, टॉ बराबर QE इंटू AC। ये आपके पास एक समीकरण बन गया। ये क्या बन गया, पहला समीकरण बन गया। अब हमको चाहिए था बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए आपको ये लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, ये लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, मतलब AC का मान ज्ञात करना है। समझ पा रहे हैं, आपको क्या करना है, इस AC का मान ज्ञात करना है। अब AC का मान ज्ञात करने के लिए मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज लिया। देखिए किसका उपयोग किया, समकोण त्रिभुज का उपयोग किया। तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में, ACB समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे। तो देखिए लंब या तो आपका साइन थीटा में आता है, 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें, साइन, कोस और टेन। तो अगर हम लंब की बात करें तो एक साइन थीटा में लंब आता है और एक टेन थीटा में लंब आता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टेन थीटा का फॉर्मूला लगाता हूं
तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार, ठीक है। लेकिन तो इसलिए हमको आधार भी पता नहीं और लंब हम पता कर नहीं सकते हैं, तो हमने इसमें साइन थीटा का फॉर्मूला का उपयोग किया और साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए लंब कितना है आपके पास में, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई AC और कर्ण कितना है आपके पास में, AB। तो अगर हम इनकी वैल्यू लिखते हैं तो देखिए क्या आएगा, साइन थीटा बराबर AC बटे AB, AB मतलब 2L, AB का मान कितना है, 2L है। देखिए AB द्विध्रुव की लंबाई कितनी थी, 2L है, तो ये 2L हो गई, इसके इधर गुणा करेंगे तो आपको AC प्राप्त हो जाएगा और AC कितना प्राप्त होगा, 2L साइन थीटा। AC कितना प्राप्त होगा, 2L साइन थीटा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा, ये समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या किया, AC का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर AC का मान समीकरण 2 से AC का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो AC का मान हम यहाँ पे पुट करते हैं, AC का मान रखते हैं। तो देखिए जब आप AC का मान समीकरण नंबर 2 से 1 में रखेंगे तो AC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2L साइन थीटा। तो आपका बल आघूर्ण क्या बनेगा, टॉ बराबर QE, क्या बना, टॉ बराबर QE इंटू AC को हमने क्या लिखा, AC को जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है, AC का मान 2L साइन थीटा लिखा है, क्या लिखा है, 2L साइन थीटा। तो हमने लिख दिया 2L साइन थीटा। अब अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको पता था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है Q इंटू 2L, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, Q इंटू 2L। तो आप यहाँ पे Q इंटू 2L को P लिख सकते हैं, मतलब बल आघूर्ण आपने लिखा Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, और Q इंटू 2L को हमने क्या, P लिख दिया। तो बल आघूर्ण आपका क्या हो गया, टॉ बराबर PE साइन थीटा। आप नोट करते जाएं साथ साथ में। तो देखिए ये आपने बलागुण ज्ञात किया, तो हमने देखिए बलागुण द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण का हमको फॉर्मूला मिल गया और वो क्या मिला, PE साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं, उनको हम ध्यान से समझते हैं, एक एक नंबर के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाती है वो कंडीशन। तो सबसे पहले हमने तो सूत्र लिखा, टॉ बराबर की क्या लिखा, PE साइन थीटा। ये आपका बलागुण आ गया द्विध्रुव पर लगने वाला, इसका सदिश रूप लिखें, वेक्टर फॉर्म लिखें इसका। तो हमने लिखा सदिश रूप में, तो देखिए इसका सदिश रूप क्या बनेगा, सदिश रूप क्या बनेगा, साइन हटाएंगे तो क्या होता है, क्रॉस गुणा होता है, दोनों में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है। तो हमने सदिश रूप लिखा तो ये क्या बना, टॉ वेक्टर बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्या बनेगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये इसका सदिश रूप हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, यदि विद्युत द्विध्रुव को, ये जो विद्युत द्विध्रुव है उसको एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर, समांतर कैसे रखेंगे, प्लस का चार्ज आपका ऊपर आएगा और माइनस का नीचे आ जाएगा। देखिए प्लस रख दिया, ये माइनस रख दिया, इस पर बल इधर की तरफ और इस पर इधर की तरफ, ठीक है। क्योंकि हमारी जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर, मतलब ऐसे जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र के समांतर जाएगी। और विद्युत क्षेत्र के समांतर जाएगी तो हमने क्या कहा कि जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखते हैं, मतलब P वेक्टर एवं E वेक्टर समांतर हैं और समांतर हैं, तो इनमें कोण कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसी में एक और कंडीशन की, इसको हमने लिख दिया माइनस और इसको लिख दिया प्लस। तो अब द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कैसे होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर, मतलब P वेक्टर नीचे की तरफ कार्य करेगा। और अगर ये नीचे की तरफ कार्य करेगा, इसका मतलब P वेक्टर और E वेक्टर कैसे हो गए, प्रति समांतर हो गए। तो प्रति समांतर हो गए तो थीटा कितना बनेगा, प्रति समांतर में 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। और अगर ये 180 डिग्री बना तो बलागुण कितना आएगा, तो हमने लिखा टॉ बराबर PE साइन 0 डिग्री, या ऐसा भी लिख सकते हैं टॉ बराबर PE साइन 180 डिग्री। अब एक बात बताइए आप, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, साइन 0 का मान कितना होता है, 0, तो बलागुण कितना आ गया, 0। साइन 180 का मान भी कितना होता है, 0, तो बलागुण यहाँ पे भी कितना आ गया, 0। मतलब जब द्विध्रुव आघूर्ण को, जब विद्युत द्विध्रुव को
एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर रखते हैं। कैसे रखते हैं? समांतर या प्रति समांतर रखते हैं तो बलागुण कितना होता है? 0 होता है, कोई बलागुण कार्य नहीं करता है। लेकिन जब सेकंड कंडीशन है कि जब विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखते हैं। कैसे रखते हैं? लंबवत, मतलब इस प्रकार से रखा जाए विद्युत क्षेत्र में, इस प्रकार से ये प्लस चार्ज हो गया आपका और ये माइनस चार्ज हो गया। लंबवत रखा जाए, विद्युत बल रेखाएं ऐसे जा रही है ऊपर की तरफ, लंबवत रखा जाए मतलब P वेक्टर और E वेक्टर, क्या कहा हमने? P वेक्टर एवं E वेक्टर कैसे हैं? लंबवत हैं। लंबवत हैं तो थीटा कितना बना? 90 डिग्री बना। और अगर थीटा 90 डिग्री बना तो बलागुण कितना आएगा? तो ये आएगा टॉ बराबर PE sin 90। बताइए फटाफट, sin 90 का वैल्यू कितना? 1। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बलागुण है वो मैक्सिमम आएगा, अधिकतम आएगा और किसके बराबर आएगा? PE के बराबर आएगा। अधिकतम आएगा यहाँ पे बलागुण और कितना आएगा? PE के बराबर आएगा। तो ये बात क्लियर हुई आपको? ये बात क्लियर हुई। फिर अगर एक बात और कहें कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? एक समान विद्युत क्षेत्र है। ये एक समान विद्युत क्षेत्र में हमने क्या रखा है? द्विध्रुव को रखा है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में जब द्विध्रुव को रखते हैं तो द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल F नेट कितना होता है? 0, क्योंकि QE तो ऊपर की तरफ लग रहा है, ये पॉजिटिव है, और QE नीचे की तरफ लग रहा है, ये नेगेटिव है। सदिश में दिशाएं विपरीत होने पर क्या करते हैं? घटा देते हैं। घटा दिया तो QE माइनस QE तो कितना आ गया? नेट बल 0। मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण 0 होता है। लगने वाला बलागुण कितना होता है? 0। ध्यान रखें, बलागुण 0 होता है। सॉरी फिर से ध्यान दें, एक समान विद्युत क्षेत्र में परिणामी बल 0 होता है लेकिन बलागुण कार्य करता है। फिर से ध्यान दें, क्या बताया? एक समान विद्युत क्षेत्र जो है उसमें परिणामी बल नेट फोर्स कितना होता है? द्विध्रुव पर 0, लेकिन बलागुण कार्य करता है। बलागुण कार्य करेगा अगर समांतर या प्रति समांतर नहीं है तो। ठीक है, तो ये आपकी विद्युत द्विध्रुव हो गया। अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। देखिए क्या है क्वेश्चन, तो समझिए। देखिए क्या है क्वेश्चन। तो आपसे ऐसा कहा गया है कि दो आवेश हैं प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। विद्युत क्षेत्र की आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो आपसे कहा गया है क्या है? दो आवेश, एक एग्जांपल देते हैं। दो आवेश, क्या कहा गया है क्वेश्चन में? दो आवेश प्लस माइनस 1000 माइक्रोकूलम एक दूसरे से कितना? एक दूसरे से 2 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। 2 मिलीमीटर की दूरी पर एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान दूरी पर एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र 15 गुणा 10 की घात, एक समान विद्युत क्षेत्र 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन प्रति मीटर में स्थित हैं, जो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। जो क्या कहा? एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं, जो एक द्विध्रुव का निर्माण करते हैं तथा विद्युत क्षेत्र तथा यह द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है, से 30 डिग्री का कोण बनाता है। तब द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण ज्ञात कीजिए। तब द्विध्रुव पर लगने वाला बलागुण ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए।
द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, ये बताना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको सोल्व करते हैं। आपको दिया क्या क्या है पहले वो लिखते हैं। तो आवेश की मात्रा दी गई है, कितनी है? 1000 माइक्रो कूलाम। इसको पहले कूलाम में बदलिए, 1000 इंटू 10 की पावर -6। इसको आप सोल्व करेंगे तो ये 10 की पावर -3 कूलाम आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको दूरी दी गई है, कितनी है? 2 मिलीमीटर। इसको मीटर में बदलिए तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। उसके बाद एक समान विद्युत क्षेत्र E हो गया, और विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? 15 गुणा 10 की घात 4, और कोण कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, अब आपको द्विध्रुव आघूर्ण बताना है, तो बिल्कुल सिंपल है द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना। टो बराबर क्या होता है? Pe sin थीटा होता है। टो बराबर क्या होता है? Pe sin थीटा होता है। वैल्यू रखें तो टो बराबर P कितना है आपके पास में? तो पहले P कैलकुलेट करिए। क्या करिए? P कैलकुलेट करिए। P क्या होता है? P बराबर होता है Q इंटू 2L। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2L। बताइए Q कितना है आपके पास में? तो Q है हमारे पास 10 की पावर -3 इंटू 2L कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -3। तो कितना आ जाएगा ये? 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम इंटू मीटर। ये हमने द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करी। किसकी गणना की है? द्विध्रुव आघूर्ण की गणना की है। अब आगे देखिए, P बराबर P कितना है आपका? 2 इंटू 10 की पावर -6 है P। देखिए P कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -6 है। और E कितना है? 15 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, 15 गुणा 10 की घात 4 साइन थीटा। थीटा मतलब 30 डिग्री। साइन थीटा मतलब 30 डिग्री। देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? टो बराबर 2 इंटू ये -6 से इसको कैंसिल किया तो 10 की पावर -2 इंटू 15, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो बल आघूर्ण कितना आ गया आपके पास? 15 इंटू 10 की पावर -2, और अगर यूनिट की बात करें हम तो ये हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर। क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए। तो आज के लिए इतना ही। ये हमने द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।